नहीं, दोबारा वैकेंसी तो नहीं निकाली है, बल्कि निकालती भी है तो 5 से 6 साल में क्लियर करती है। इन लोग जो मंत्री लोग हैं, विधायक लोग हैं, इन्हें अगर इलेक्शन दिया जाए कि आज अगर नॉमिनेशन कराया जाए और 5 साल तक उनको वेट कराया जाए, 3 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो 3 लाख बच्चे तो बैठ कर इंतजार कर रहे हैं ना 4 साल से। अब उनका रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो गुस्सा में आ जाएगा। 2019 में भराया है, 2024 तक एग्ज़ाम नहीं हुई, तो जाहिर सी बच्चा तो इस बेरोजगारी में कांपने लगेगा ना। क्योंकि आपका एक वैकेंसी निकला, वो कब आपका रिजल्ट फाइनल करेगा, है ना, कब आपकी परीक्षा लेगा, तब तक आप एज एक्सपायर कर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, फेलुअर तो है, ये हमारी सरकारें फेलुअर है। देखिए, सरकार जो है ना आज के डेट में केवल चुनावी मुद्दा लेकर आती है, केवल चुनाव के समय में वो जागती है। टेंटेटिव डेट देते हैं 6 महीने 7 महीना का, वो 6-7 महीना चल जाता है, 6 साल चल जाता है। अगर रिजल्ट हो भी गई तो उनकी ज्वाइनिंग कराने में भी 2 साल लेट कर देते हैं। जय हिंद। अभी हमारी मौजूदगी डेटे से विजनरी क्लासेज में है, हमारे साथ धनंजय सर हैं। तो आइए धनंजय सर से कुछ बातें करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इसमें ऐसे बच्चे लोगों पर लाठियाचार्ज हमेशा होते रहती है। देखिए, तो गलत है ना, कि बच्चा ही भविष्य है, वही कल आपका एसडीओ बनकर आएंगे, वही एक अच्छे ऑफिसर जो कि पूरे ज़िला को चलाएंगे, है ना, पूरे प्रखंड को चलाएंगे, पूरे ब्लॉक को चलाएंगे। उन पर लाठियाँ बरस रही तो गलत है। उसके लिए हाँ, अगर कुछ है तो उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई परेशानी है तो हमारे पास बैठ कर के समस्या का समाधान, हर एक समस्या का समाधान आसान तरीके से हो सकता है, लेकिन उस पर लाठियाँ बरसा के करना अच्छी बात नहीं है। आजकल हम लोग देख रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो देखिए, सरकार जो है ना आज के डेट में केवल चुनावी मुद्दा लेकर आती है, केवल चुनाव के समय में वो जागती है ना। अगर इसे हम लोग रेगुलर वे में जो भी आप एग्ज़ाम ले रहे हैं उसको सही समय पे लेने लगें, रिजल्ट सही समय पर प्रदर्शित करें, तो सारे बच्चे धीरे धीरे आपका आसानी से बेरोजगारी मुक्त हो सकता है। बशर्ते ध्यान रखना है। अब देखिए, एक परीक्षा मान लीजिए 2019 में भराया है, 2024 तक एग्ज़ाम नहीं हुई, तो जाहिर सी बच्चा तो इस बेरोजगारी में कांपने लगेगा ना। तो होता क्या है कि अगर समय पे सारे एग्ज़ाम लें तो अपना अपना बच्चे अपने अपने स्कोप चुन लेंगे कि हमें किधर जाना है। अब मान लीजिए हमने बिहार एसएससी की बात की, तो बिहार एसएससी 2019 में फॉर्म भरा है, अभी तक परीक्षा नहीं लिए हैं। तो जो बच्चा फॉर्म भरा हुआ है, मान लीजिए 3 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो 3 लाख बच्चे तो बैठ कर इंतजार कर रहे हैं ना 4 साल से। अब उनका रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो गुस्सा में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसकी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, और समय सीमा के अंतर्गत अगर सारा चीज़ किया जाए तो बच्चे अपनी तैयारी अपने अनुसार कर सकते हैं और अपनी जगह भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सारे लोग सरकारी नौकरी कर लें, है ना। सरकारी नौकरी के साथ भी बहुत सारे स्कोप है, लेकिन आशा कर लेता है कि मैं तो फॉर्म भरा हूँ, मुझे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और 5 साल में वो फेलुअर होकर चले आते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। बिहार में खास करके सबसे पहले सरकारी नौकरी पर ही ध्यान दिया जाता है। आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी लगभग हर डिपार्टमेंट में अब चले गए हैं, तो ईमानदारी तरीके से लगभग काम भी कर रहे हैं। रेलवे का ग्रुप डी लगभग 5 से 6 साल हो गया, अभी तक दोबारा वैकेंसी नहीं निकाली है सर। नहीं, दोबारा वैकेंसी तो नहीं निकाली है, बल्कि निकालती भी है तो 5 से 6 साल में क्लियर करती है। इन लोग जो मंत्री लोग हैं, विधायक लोग हैं, इन्हें अगर इलेक्शन दिया जाए कि आज अगर नॉमिनेशन कराया जाए और 5 साल तक उनको वेट कराया जाए, क्या उन लोग सक्सेस करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर बच्चों पे ऐसा जो डाल देते हैं कि आज फॉर्म भरा रहे हैं और टेंटेटिव डेट देते हैं 6 महीने 7 महीना का, वो 6-7 महीना चल जाता है, 6 साल चल जाता है। अगर रिजल्ट हो भी गई तो उनकी ज्वाइनिंग कराने में भी 2 साल लेट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, फेलुअर तो है, ये हमारी सरकारें फेलुअर है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य इस पे है, इस बच्चों को समय पे काम कर दें, जो कि सारे बच्चे अपने अनुसार अपना स्कोप चुन सकते हैं। सर, बच्चे किसी एक डिपार्टमेंट का तैयारी करते हैं, उसका एक पहली बार में रिजल्ट नहीं आता है, एग्ज़ाम देते देते लगभग 4 से 5 साल बीत जाता है, उसका एज भी पार हो जाता है, तो कैसे बच्चे इसमें संभाल पाएंगे सर? बच्चे को तो हम यही बोलेंगे कि ध्यान इस बात पर रखें कि ऐसी तैयारी, जैसे आप मान लीजिए
एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की तैयारी करने के साथ साथ आपको देखना होगा कि इस पे आधारित और कौन कौन एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हो गया, तो एसएससी बिहार एसएससी हो गया। अगर थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए तो फिर आपको सचिवालय पकड़ा जाएंगे। थोड़ा सा आगे उसी लेवल का परीक्षा है तो जिला पुलिस का है, फिर दरोगा का है। मतलब कह सकते हैं कि आप एक पे यहाँ की सरकार के अनुसार नियमता तो होना चाहिए, फोकस एक ही जगह होना चाहिए। लेकिन अब है क्या, चूँकि आपका एक वैकेंसी निकला, वो कब आपका रिजल्ट फाइनल करेगा, है ना, कब आपकी परीक्षा लेगा, तब तक आप एज एक्सपायर कर जाएंगे। गलती से 6 साल हो गया तो दोबारा फॉर्म भरने लायक नहीं रह पाते हैं ना। इसलिए मैं कहूँगा कि उसके साथ साथ आप उसी तरह के एग्ज़ाम को चुनें कि हमारी जो तैयारी है इस पर और कौन कौन एग्ज़ाम निकल सकता है, वो पूरी एग्ज़ाम देने की तैयारी करें। पेपर लीक होता है, बीपीएससी जैसे एमपीपीसीएस का भी लगभग पेपर लीक हो चुका है, तो इसको रोका कैसे जाएगा सर? देखिए, पेपर लीक, मैं तो बोलता हूँ कि इस तरह के काम जो कर रहे हैं ना, वो देशद्रोह है। लेकिन इसको आप 420 केस में डालते हैं, देशद्रोह है। जिस तरह से देशद्रोही को सज़ा मिलती है, उसी तरह की सज़ा पेपर लीक करने वाले को होना चाहिए। पेपर लीक में संलिप्त हर एक लोगों के साथ होना चाहिए, जिससे इतना कड़ा सज़ा मिले, है ना, कि वो दोबारा मौका ना दोबारा काम करने से आने वाले पढ़िए उससे डरें। और साथ ही साथ इससे होता क्या, मान लीजिए आप नीट का ले लीजिए, नीट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक हो गया तो देशद्रोह कैसे होगा? अरे जिस बच्चे का रिजल्ट होने वाला था उसको तो आप हट गया, हो गया किसको? जो अच्छे से कल पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या देश ही न बर्बाद होना है? इस बात को समझना पड़ेगा कि ये देशद्रोही है। देशद्रोही की तरह मुकदमा होनी चाहिए, इस पर कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जब तक कड़ी सज़ा नहीं होगा इस पर रोक नहीं हो सकता। बस आज आया, फिर जेल से निकला, फिर से वही काम करना चालू कर रहा है, और देशद्रोही की तरह उसका मतलब दूसरा बार मौका कभी मिलना ही नहीं चाहिए लाइफ में। मतलब कि उसका जीवन ही खत्म ही होना चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोही है। विश्वास कीजिए, इससे बड़ा द्रोह और कुछ नहीं। जो शिक्षा पे अटैक होता है ना, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ होता ही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार शिक्षा पर बहुत ही काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर दिख नहीं रहा है। और लगभग हर जगह, हर सरकारी स्कूल हो या फिर कॉलेजें हो, कॉलेज में हम लोग देख रहे हैं बीए का एग्ज़ाम होता है, उसमें विद्यार्थी मोबाइल देखकर लिखते हैं। तो क्या वैसे में सफल हो पाएंगे सर कॉम्पिटिटिव में? नहीं, ये हो ही रहा है। ये सर्टिफिकेट कोर्स बन रही है। 10th तक बच्चे जाते हैं, मैट्रिक पास करने के लिए जाते हैं, उसके पहले जाते हैं खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं, 10th के बाद आते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं, किसी तरह से सर्टिफिकेट मिल जाए। तो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और वही बच्चे अच्छे भी कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट लेते हैं, लेकिन साइड से वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकालना है। लेकिन नियमता होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा 80% नंबर ला रहा है, देखिए ना, आज के बिहार का रिजल्ट अगर इंटरमीडिएट का देखा जाए तो 80% नंबर है, लेकिन उन्हें सच में पूछा जाए तो अपना एड्रेस लिखने में भी सक्षम नहीं है। इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट बिल्कुल बेतुका है, आप रिजल्ट गलत दे रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जब तक इस पे आपकी कड़ी निगरानी नहीं होगी, पढ़ाई नहीं अच्छे से होंगे। तो नीतीश जी अच्छे कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन था क्या, बहुत माइनस में चला गया था। धीरे धीरे कम से कम अब तो देखने के लिए मिल रहा है कि स्कूल में टीचर जा रहे हैं। अब स्कूल में अच्छे टीचर जाएंगे, बीपीएससी के द्वारा जाएंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चे को अगर पढ़ाई अच्छी मिलेगी तो बच्चा तो जाएंगे ही ना, गार्जियन क्यों नहीं चाहेंगे? आप ही का भाई बहन अगर चाहेगा कि अच्छी पढ़ाई हमारे बगल में स्कूल में हो रही है तो क्यों प्राइवेट स्कूल की ओर जाएगा? जाहिर सी बात है वहाँ से भी बच्चे अच्छे निकलेंगे। और मेहनती बच्चे, गरीब के बच्चे मेहनती होते हैं, जो सच पूछे तो प्राइवेट स्कूल में नहीं आ पाते हैं। उन्हें मौका मिलना चाहिए। उन्हें केवल खिचड़ी पर नहीं भरोसा दिला जाए, खिचड़ी मत दीजिए लेकिन पढ़ाई दीजिए। जब तक पढ़ाई नहीं दीजिएगा तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन पर नेता लोग बहुत ही भाषण दे रहे हैं, तो क्या नॉर्मलाइजेशन ये सही पॉसिबल है सर? देखिए, नॉर्मलाइजेशन होता है, नो डाउट होता है, लेकिन इसके साथ कड़ी तरीके से हो तब। लेकिन इसमें बेईमानी का स्कोप आने लगा ना, है ना, कि नॉर्मलाइजेशन कर देंगे जिसको चाहेंगे। चूँकि अभी आप पे ईमानदार, आप पे भरोसा ही नहीं कि आप सही तरीके से कैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सेकेंड रास्ते आप अपना खोल रहे हैं कि इधर से भी हम दूसरे लड़के को एंट्री डाल देंगे। तो आप पहले अपने आप में सुधार कीजिए, तब अपने आप सारे बच्चे कहेंगे कि चलिए सब कुछ ठीक कर रहा है तो ये भी ठीक करेगा। लेकिन आप 2 का टेबल पढ़े नहीं है और आप लोग 5 का स्क्वायर पढ़ाने जा रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन अभी तो सही नहीं है। आप एक बार एग्ज़ाम लेने के लिए सक्षम है, आपका एक बार लेना चाहिए।
और ईमानदारी से अगर यहाँ की सरकार चाह लेगी तो होगा, नो डाउट, चूँकि उसके पास ताकत है। सर हम लोग देख रहे हैं बिहार में खास करके घूस पर सारा काम होता है, तो हर विभागे में, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? जब तक वो मुरली जो घूस लेने वाले हैं उनको समाज में मुरली प्रताड़ित नहीं किया जाए, चूँकि आज आने वाले समय में हुआ क्या है, जिसके पास जो ज़्यादा घूस कमाता है उसके समाज में हम लोग ज़्यादा इज्जत देते हैं। लेकिन नौकरी में भी ऐसा ही होता है, जो घूस देता है उसको पहले सिलेक्शन मिल जाता है। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं कि जो घूस ले रहे हैं है ना, उसे समाज से प्रताड़ित करना चाहिए कि नहीं, अच्छा आदमी नहीं है। जैसे हम लोग समाज करते थे, नहीं क्रिमिनल है ना, चोर है, बेईमान है, अच्छे नहीं है। लेकिन आज आने वाले समय में क्या है ना, जो ज़्यादा घूस कमा रहा है उसको हम लोग ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। अरे यार, इसके पास दिमाग है, ये तो ऐसे भी घूस कमा लेता है, इससे भी घूस ले लेता है ना। तो इसको जब तक समाज से ही है ना, बेसिक से ही उसको ना किया जाए, और सरकार के द्वारा भी टाइट होनी चाहिए कि घूस लेते अगर थोड़ा सा भी है तो उस पर दंडित होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और समाज इसका सबसे बड़ा है कि समाज उसका इज्जत ना दे, उसे समाज में बहिष्कार किया जाए कि घूस लिया है, ये अच्छा आदमी नहीं है, तभी वो घूस नहीं लेगा। सर इस बार जो 12th का एग्ज़ाम देंगे वो आगे कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश है क्या? हाँ, बिल्कुल ध्यान इस बात पर रखना है कि 12th का एग्ज़ाम, चूँकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ की पढ़ाई सिर्फ सर्टिफिकेट की पढ़ाई है, और कल भी बच्चे अगर निकलते तो इसका एक ही वजह होता था हमारे बिहार का, कि जो बच्चे तैयारी करते थे 12th का एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत लग जाते हैं, जबकि बाहर जो होता अगले दूसरे स्टेट में क्या होता है, ग्रेजुएशन करते हैं फिर तैयारी करते हैं। तो 3 साल यहाँ नहीं गवाइए, बल्कि जैसे ही 12th का एग्ज़ाम दे दीजिए उसके बाद आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप 3 साल पहले से तैयारी में लगेंगे और जितना पहले अपना सफ़र चालू करेंगे उतना आसान आपका स्कोप हो जाता है। ग्रेजुएशन भी तो अब 4 साल का होगा। हाँ, 4 साल का होगा। चलिए, बाकी हमारे साथ ये धनंजय सर थे, तो इनसे बात कैसे लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए।